पिता की दर्द भरी चिट्ठी पर हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2020 में हुए बहुचर्चित बिटिया कांड ने देश और प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर सियासत इतनी गर्मा गई थी कि विपक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए थे। राहुल गांधी एक बार फिर उसी पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव बुलगड़ी पहुंचे। राहुल गांधी के बुलगड़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात हुई। राहुल गांधी दिल्ली से करीब 11:36 पर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की और उसके बाद बिना मीडिया कर्मियों से बात किए ही वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके हाथरस आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में इस सर्दी में भी गर्मी पैदा हो गई है। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक हाथरस की पीड़ित बिटिया के घर क्यों पहुंचे। साल 2020 के बाद ठंडे पड़ चुके इस मामले को सर्दी में क्यों गरमा दिया। राहुल के जाने से आखिर इस मामले में क्या बदलेगा। क्या बिटिया के परिजन की मांग के मुताबिक उनको इंसाफ मिल पाएगा। राहुल के दौरे के बाद यूपी की सरकार अपने किए मकान और नौकरी देने के वादे को क्या पूरा करेगी। इन तमाम सवालों के बीच परिजन और राहुल के करीबियों से मिली जानकारी से साफ हुआ है कि बिटिया के पिता की एक दर्द भरी चिट्ठी पढ़ने के बाद कांग्रेस नेता उनका दर्द बांटने और दुख साझा करने हाथरस गए थे। वारदात के बाद 2020 में 3 अक्टूबर को भी राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बिटिया के परिजनों से मिले थे और मदद का भरोसा दिया था। तब उन्होंने उनकी आर्थिक सहायता भी की थी। दरअसल सियासत के बीच न्याय के इंतजार में हाथरस रेप के पीड़ित का परिवार है। परिवार का कहना है कि वह 4 साल से न्याय पाने के लिए परेशान घूम रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ताधारी नेताओं के बजाय विपक्ष के नेता राहुल गांधी से अपना दर्द बयान करना क्या पीड़िता के परिवार को मन मुताबिक इंसाफ और मदद दिला पाएगा। अब सवाल उठता है कि 2020 में क्या हुआ था। आप सभी को याद दिला दें, हाथरस केस जिसमें 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की पर हमला हुआ था। स्वर्ण जाति के 4 लड़कों पर गैंग रेप के आरोप लगे थे। बाद में 29 सितंबर को अस्पताल में लड़की की मौत हो गई। राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिले थे। तब पीड़ितों को 25 लाख की सरकारी मदद भी मिली थी। करीब 2.5 साल में 35 गवाही और 70 सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को अदालत से इस केस में फैसला आया था। 3 आरोपियों को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया था। एक पर गैर इरादतन हत्या का दोष साबित हुआ, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रेप या गैंग रेप का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। इस फैसले को लेकर तब कई सवाल उठे थे। पहला, सुनवाई में लड़की का मरने से पहले दिया बयान क्यों नहीं माना गया। दूसरा, क्या पीड़ित लड़की के साथ रेप या गैंग रेप नहीं हुआ था। तीसरा, आरोपियों को हत्या के आरोप से क्यों बरी कर दिया गया। हत्या तो हुई थी। राहुल गांधी ने परिवार से मिलने के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। ना तो सरकारी नौकरी दी गई है और ना ही उन्हें किसी दूसरी जगह पर देकर कोई और जगह देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा भाजपा द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस परिवार को यूं ही नहीं इनके हाल पर छोड़ सकते। ऐसे मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 4 साल पहले हाथरस कांड हुआ था। एक लड़की के साथ रेप किया गया, गैंग रेप के आरोप लगे, लेकिन कुछ वक्त बाद जब कार्रवाई हो रही थी, अदालत में सुनवाई हुई तो 3 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ एक आरोपी को सजा दी गई, वो भी उम्र कैद की। उस लड़की की तो उसी समय मौत हो गई थी। उस समय हर कोई न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन हम ऐसा ही होता है हमारे देश में। कुछ वक्त तक वो मामला गरमाया रहता है, कुछ वक्त तक सभी को न्याय चाहिए होता है, लेकिन जब एक वक्त बीत जाता है तो सब उस मामले के बारे में भूल जाते हैं। आज राहुल गांधी फिर उस परिवार से मिले। इससे एक बात तो जरूर है कि वापस लोगों को वो मामला याद आएगा, वापस हाथ
हाथरस कांड याद आएगा और शायद दोबारा से न्याय की मांग उठ सके। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।